इस कहानी को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि माँ बाप की कीमत ज़िंदगी में क्या होती है। इसलिए इस कहानी को शुरू से लास्ट तक सुने और अगर पसंद आए तो लाइक और दूसरों को भी शेयर करें। राकेश की माँ को गुजरे हुए करीब 3 साल बीत चुके थे और अब वो जो परछाई माँ की सूरत की राकेश के दिल और दिमाग में बनी हुई थी, धुंधली सी पड़ती जा रही थी, खत्म सी होती जा रही थी। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा था, आज 3 साल में ही उन यादों को भुला देना राकेश के साथ साथ ना जाने कितने लोगों के दिलों के राज खोल रहा था कि यहाँ हर रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए होता है। दिन बीतते जा रहे थे। राकेश अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में इतना व्यस्त हो चुका था कि वो भूलता जा रहा था कि उसका एक पिता भी है, जिसको उसकी पत्नी के खो जाने का बहुत दुख था और आज उसके पिता को उसके सहारे की जरूरत थी। आज तक माता पिता राकेश का सहारा बने थे, लेकिन आज दिन था कि राकेश अपने पिता का सहारा बने। दिन प्रतिदिन राकेश के पिता की हालत गंभीर होती जा रही थी और दूसरी तरफ राकेश बुरी आदतों के ऐसे दलदल में फंसता जा रहा था जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके लिए उसके पिता की हालत कोई मायने नहीं रखती थी। जिस पिता ने राकेश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी अच्छाइयों को दबाकर उसकी हर जरूरत को पूरा किया, आज उस इंसान पर अपने पिता की बिगड़ती हालत का कोई असर नहीं था। दिन बीतते चले गए और वो दिन भी नजदीक आ गया कि डॉक्टरों ने राकेश के पिता को जवाब दे दिया। पिता की फिक्र न करने वाले राकेश को एक दिन उसके पिता ने बुलाया और जो बात कही वो राकेश को बहुत दिनों के बाद समझ आई और शायद उसको सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा। पिता ने कहा, बेटा, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके सामने सबसे पहला इंसान जो आता है या जिसका चेहरा सबसे पहले दिखाई देता है वो होती है उसकी माँ। अपनी जरूरतों को अधूरी छोड़कर अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करने वाला इंसान पिता होता है। खुद गीले में लेटकर बच्चे को सूखे में सुलाने वाली माँ होती है। आज तुम मेरी कद्र करते हो या नहीं करते हो मैं नहीं जानता, तुमको मेरा ख्याल है या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपका इस दुनिया में कोई है तो वो है आपके माता पिता, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की संभालने में लगा देते हैं। लेकिन शायद कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को संभालते हैं। आज मैं तुम्हारा पिता हूँ, कल तुम भी किसी के पिता बनोगे। ये बात राकेश को अटपटी सी लग रही थी, लेकिन उससे पहले वो उन बातों को समझ पाता तब तक उनके पिता इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। अब राकेश का कोई भी अपना नहीं था। जो धन दौलत थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जिनको राकेश अपना मानता था वो भी आज साथ छोड़कर जा चुके थे और आज राकेश को अपने पिता के कहे हर शब्द बार बार याद आ रहे थे, लेकिन अब वो करता भी तो क्या कर सकता था। ना राकेश के पास माँ थी और ना पिता थे। आज राकेश को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेशकीमती दौलत जो उनके माता पिता थे उसने खो दिया। अब उसके पास कुछ ना था, सिर्फ पछतावे और आंसू के सिवा। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता का हमेशा आदर करें। पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए वो जीते हैं, जितना भी कमाते हैं सब आप लोगों के लिए ही कमाते हैं, अपने पुत्रों के, अपने बेटियों के लिए ही कमाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, बूढ़े होने पर हम उनकी एक बच्चे की तरह देखभाल करें। विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।